प्लस टू क्लास, लेट अस टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में वर्ल्ड का कितना एरिया है और उसमें डाइवर्सिटी कितनी है। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1%। इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इतना कम एरिया होते हुए भी जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। तो प्लांट की कितनी आ गई 45,000 और एनिमल की आ गई 90,000। हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। अभी हम ये नहीं कह सकते कितनी लिविंग स्पीसीज हैं जिनको भी डिस्कवर करना है, नेमिंग करनी है। इफ़ वी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टीमेट, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकवर्ड सो फॉर। अकॉर्डिंग टू मे ग्लोबल एस्टीमेट अभी केवल 22% टोटल स्पीसीज रिकॉर्ड हुई हैं। तो वो 22% टोटल स्पीसीज कितनी हुई हैं, 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड 90,000। अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन to India's diversity figure, we estimate there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। तो ये डाटा भी आपने याद करना है कि हम कितनी स्पीसीज़ अभी बोल रहे हैं जिनको डिस्कवर करना है और साथ साथ डिस्क्राइब भी करना है। अगर डिस्कवर कर देते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते तो उनको हम काउंट भी नहीं करते। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ। इन्वेंशन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेल्थ की इन्वेंट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। कंसीडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, जो टैक्सोनोमिस्ट हैं हमारे, अगर हम उनको कंसीडर करें, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। अगर हम इस सब की बात करते हैं कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितना टाइम चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, वी रियलाइज़, हम क्या रियलाइज़ करेंगे कि ना तो हमारे पास इतनी मैन पावर है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है। इसलिए सिचुएशन कैसी अपीयर होती है, सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज faces the threat of becoming extinct even before we discover them। अगर हम स्पीसीज़ तक जा रहे हैं, अगर हम स्पीसीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक हम स्पीसीज़ तक पहुंचेंगे, बहुत सारी स्पीसीज़ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर। अब यहाँ देखो कितना अच्छा है, ये किससे कंपेयर कर रहा है। ये कहते हैं कि जितनी बुक हैं उनके टाइटल को, अगर हम जितनी बुक स्टॉक्ड हैं उनके टाइटल को कैटलॉग करते हैं तो जो नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो उतने टाइम में तो पूरी बर्न हो जाएगी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में अब आपको यहाँ ग्रेडियंट मिलेगा और आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। Diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but show a rather uneven distribution। Diversity जो है यूनिफॉर्म नहीं है पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। For many group of animal or plant, there are interesting pattern in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity। अब बहुत सारे प्लांट और एनिमल को अगर हम बात करते हैं उनमें इंटरेस्टिंग पैटर्न है डाइवर्सिटी में, जिनको हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक की बात करते हैं, लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। अगर ट्रॉपिक की बात करते हैं, लैटिट्यूडनल रेंज आपने याद रखनी है, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। कोलंबिया
कोलंबिया की लोकेशन, लोकेटेड नियर द इक्वेटर, हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कोलंबिया located near the equator has nearly 1400 species of birds, while New York, location 41 degree north, has 105 species. Greenland, location 71 degree north, अगर ग्रीनलैंड की बात करें only 56 species. India with much of its land area in tropical latitudes, हमारा जो मैक्सिमम लैंड एरिया है ट्रॉपिक्स में ज़्यादा आता है, हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। फिर एक फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज़ अप टू 10 times एज मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट और ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल में 10 times ज़्यादा स्पीसीज हैं कौन से प्लांट की, वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट में आप ध्यान दें +1 में आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो टेरिडोफाइट से स्टार्ट होगा। एज फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अब अगले डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, इसको लंग ऑफ अर्थ बोलते हैं। 20% ऑक्सीजन यहीं से आ रही है। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की अगर बात करें हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब क्यों है इसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी? इट इज़ द होम फॉर मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 ऑफ फिशेस, 1,300 ऑफ बर्ड्स, 427 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियन, 378 of reptile and more than 1,25,000 of invertebrate। तो यहाँ से आपको याद करना है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की प्लस कर रहे हैं 3,000 + 1,300 + 427 + 427 + 378, टोटल एनिमल की वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को प्लस कर लें। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered, जिनकी अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। अब नेक्स्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, what is so special about the tropics that might account for the greater biological diversity। ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या है जिससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses। ये hypothesis हैं, अभी कोई theory नहीं है। First है speciation। Speciation is generally a function of time। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in past, temperate region में frequent glaciation हुई। Tropical latitude have remained relatively undisturbed for the million of year। ट्रॉपिक्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, मिलियन ऑफ ईयर तक अनडिस्टर्ब रहे। एंड दैट हैड ए लॉन्ग टाइम, उनको एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिला फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। फिर सेकंड हम लेंगे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल। ट्रॉपिक में जो एनवायरनमेंट होता है कांस्टेंट होता है, लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन। निच स्पेशलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन, ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट स्पेशलाइज हो जाती हैं एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इसमें देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है विच कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हाई होगी, दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेट डाइवर्सिटी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें आगे आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहता है सपोज हम जितना एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना एरिया को हम डिस्कवर कर रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम करेंगे, उसका वर्किंग एरिया करेंगे। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइडरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल,
इन्वेस्टिगेशन की, एक्सप्लोरेशन की, कहाँ की? साउथ अमेरिकन जंगल में। ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जितना एरिया एक्सप्लोर करती हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाती है, बट ओनली अप टू ए लिमिट। ऐसा नहीं है कि आपने 10 किलोमीटर गए आपको 15 स्पीसीज मिली और 12 पे आपको 20 मिल गई। एक लिमिट आएगी, उसके बाद स्पीसीज बढ़नी बंद हो जाती हैं। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइल्ड वेराइटी ऑफ टैक्सा, स्पीसीज रिचनेस कितनी है और एरिया कितना है। एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड, बैट, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ आप डायग्राम देखें, एक साइड एक्स एक्सिस पे एरिया है, वाई एक्सिस पे स्पीसीज रिचनेस है, और ये एस इज इक्वल टू CAZ। फिर इसमें जो स्टीप है, जो इसमें कर्व आ रही है, उसको स्ट्रेट कर दिया लॉग बेस पे, लॉग स्केल ली है, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। अब ये क्या शो करता है? S इज द स्पीसीज रिचनेस, A इज द एरिया, Z है स्लोप ऑफ रिग्रेशन, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, और C है Y इंटरसेप्ट। Ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2, कि Z की वैल्यू 0.1 से 0.22 तक है, और ये डिपेंड नहीं करता टेक्सोनोमिक ग्रुप पे। बर्ड्स के लिए भी सेम है, मैमल्स के लिए भी सेम है। वेदर इट इज़ प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क, इन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सबके लिए सेम है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टिपर, बढ़ जाएगा। जेड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 to 1.2। जेड वैल्यू के बढ़ने का मतलब एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा का मतलब स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है। फिर आ जाता है फर्गीवोर्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। वट डू स्टिपर स्लोप मीन इन दिस कंटेस्ट? स्लिपर स्लोप मीन्स more area explored, more area explored means species richness। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम? अब ये कहता है कि अगर स्पीसीज का नंबर ज़्यादा हो क्या इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ेगा? दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनेट आंसर। For many decades, ecologists believe that communities with more species, जिनमें ज़्यादा स्पीसीज होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द कम्युनिटीज़ विद लेस स्पीसीज। वट एक्चुअली इज़ द स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी? स्टेबिलिटी होता है जिस कम्युनिटी में वेरिएशन नहीं आ रही। ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेचुरल कंडीशन कैसी भी हैं, बेशक फ्लड आ रही है या सूखा डल रहा है, तो स्टेबल कम्युनिटी होगी जिसकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आएगी। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रीसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। रेजिस्टेंट रहेगी, रीसाइलेंट जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है नेचुरल डिस्टर्बेंस के कारण, नेचुरल और मैन मेड। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। अगर वहाँ कोई एलियन स्पीसीज आ जाती है वो भी उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट हैं आर लिंक टू स्पीसीज रिचनेस इन कम्युनिटी। इसके लिए फिर डेविड टिलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, और वो उसने बाहर किए, इसलिए आउटडोर प्लॉट लिखते हैं, उससे उसको आंसर मिले। टिलमैन फाउंड
that plot with more species show less year to year variation in total biomass. अगर स्पीसीज का नंबर ज़्यादा है तो बायोमास में वेरिएशन कम है. He also showed that in his experiments. और क्या शो किया? इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी. अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी. Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of ecosystem, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है कि स्पीसीज रिचनेस कैसे इकोसिस्टम के वेलबींग में हेल्प करती है. वी नो एनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, बट इकोसिस्टम हेल्थ के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बट इम्पेरेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी डाइवर्सिटी जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एट ए टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर इफ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट? वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल? अगर वहाँ से एक फ्रॉग की स्पीसीज ख़त्म हो जाए, क्या वो फंक्शनल में फ़र्क पड़ेगा? इसमें फिर हम देखेंगे उस स्पीसीज की कितनी वैल्यू है, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है. अगर उसका इकोसिस्टम में मेजर कंट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा. फिर ये बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अफेक्टेड इफ़ इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट. अब आपको यहाँ बैठे पता लगता है कि एक 10,000 किलोमीटर पे एंट की 5,000 स्पीसीज ख़त्म होगी, क्या आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका इकोसिस्टम में ज़्यादा रोल नहीं है. फिर एक रिवर पोपेट हाइपोथेसिस है जिसमें वो एक एरोप्लेन लेता है, एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहा है और एरोप्लेन के हर पार्ट को उसने रिविट बोला है, उसको वो कंपेयर कर रहा है स्पीसीज से. अब वो कहता है कि एरोप्लेन में पैसेंजर बैठे हैं, जब पैसेंजर उतरते हैं तो वो रिवेट पेंच खोलते हैं और एक एक पार्ट को अपने घर ले जाते हैं. जब पहला पैसेंजर एक पार्ट को लेके जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा तीसरा. जब एक पैसेंजर वो आ जाता है जो कि उसके उस पार्ट को खोल देता है जिससे विंग्स जुड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्लेन है, जो इकोसिस्टम है, वो वीक हो जाएगा. तो यहाँ आता है देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू द एनालॉजी. रिवर पोपेट हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पोल एनरिच. In an airplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivets. Thousands of species हैं, उनसे part join है. If every part are joined together using thousands of rivet, if every passenger traveling in it start popping a rivet, rivet को खोला to take home, उसको घर लेके जा रहा है, causing a species to become extinct. जो part वो घर ले गया वो एरोप्लेन में से ख़त्म हो गया, इसका मतलब वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी. इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट आर रिमूव, जैसे जैसे वो ज़्यादा रिवेट रिमूव करता है, प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. प्लेन वीक हो जाएगा. फर्दर मोर विच रिवेट इज़ रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल. कौन सा रिवेट रिमूव किया है ये क्रिटिकल है. लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, क्योंकि विंग्स के कारण ही एरोप्लेन चल रहा है, इज़ ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी. अब अगर हम ऐसी स्पीसीज को रिमूव करते हैं जो कि मेन स्पीसीज है तो उससे फ्लाइट सेफ्टी पे फ़र्क पड़ेगा. देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन. तो यहाँ तक बच्चों अच्छे से करो. एक पैराग्राफ और करेंगे हम, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वाइल इट इज़ डाउटफुल इफ़ एनी न्यू स्पीसीज इज़ बीइंग एडिड. नई स्पीसीज के एडिशन को स्पेसिएशन बोलते हैं इनटू अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज. देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉस. लॉस कंटिन्यू चल रहा है. बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज़ बिन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड, और जो फिंगर है वो किसकी तरफ जाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ. अब यहाँ देखो क्यों.
colonization of tropical Pacific island by human is said to led to extinction of। जब पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन बीइंग ने कॉलोनी बनाई तो क्या एक्सटिंक्शन हुआ? 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004, इसने क्या डॉक्यूमेंट किए? एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज की 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट किए हैं, 359 इनवर्टिब्रेट किए हैं, 87 प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हुई हैं: डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सीकाओ रशिया से, 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली जवान कैस्पियन। द लास्ट 20 ईयर एलोन, लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीसीज डिसअपियर हुई हैं। फिर केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड देखते हैं वो क्या शो करते हैं? एक्सटिंक्शन अक्रॉस द टेक्सा आर नॉट रैंडम। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियन की, एम्फीबियन के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज दे आर मोर वनरेबल। एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 12% इसमें बर्ड्स की हैं, 23% मैमल्स की हैं, 32% एम्फीबियंस की हैं और 21% है जिम्नोस्पर्म की, जो एक्सटिंक्ट होने के कागार पे हैं। फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ ऑन द फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव बीन हैपेंड अर्लियर। ह्यूमन के अपीयर होने से पहले भी स्पीसीज लॉस होते थे, जैसे आपने डायनासोर का सुना है। During the long period that is more than 3 billion years ago, since the origin and diversification of life on earth, origin हुआ लाइफ का, डाइवर्सिफिकेशन हुई, तब तक 5 एपिसोड ख़त्म हो चुके थे। अब जो एक्सटिंक्शन का एपिसोड है ये 6th है। डिफरेंस इज़ इन द रेट। अब जो एक्सटिंक्शन का एपिसोड है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत फास्ट है। It is 100 to 1000 times faster than in pre-human time, and our activities are responsible for this rate. Ecologists warn that if present trend continue, nearly half of all the species on the earth might be wiped within the next 100 years. तो यहाँ तक कर लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, कल आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।